Okay, so Jai Hind everyone, welcome back to the new video of this series part 2 है ना. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे हम AFCAT 1 2026 के लिए, जिसका ये पार्ट 2 होने वाला है. पार्ट 1 इज ऑलरेडी देयर इन द चैनल. जिन लोगों ने नहीं देखा है गाइज, गो प्लीज़ एंड विजिट द चैनल. प्लीज़ सारी वीडियोस देख लेना यार. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमने कवर की है एंड इन दिस विल बी कवरिंग अदर क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके AFCAT 1 2026 में आने के चांसेस हैं. ठीक है, चलो. सो एज यू गाइज ऑल नो अबाउट द रिटन कोर्स विच वी हैव फॉर AFCAT, राइट. सो इसके बारे में वी हैव ऑलरेडी मैंशनड एंड ऑल्सो यू गाइज कैन विजिट to this through our channel or through the app which we have on Play Store. Off Track Nomads के नाम से app है. You guys can go visit the app and explore the different options which you have for your CDS, for your AFCAT written. ठीक है, जितने भी options हैं you guys can visit and if you want you can get enrolled yourself in that course. ठीक है, चलो. So without any delay हम लोग क्या करेंगे, we'll move towards the question. ठीक है, so this is the first question guys in front of you in the screen. सी दिस क्वेश्चन इज ऑफ योर सिंप्लीफिकेशन. ठीक है, सिंप्लीफिकेशन पार्ट से क्वेश्चन है और सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग कौन से रूल से सॉल्व करते हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है, राइट. सो वी फॉलो द रूल कॉल बोर्ड मास, राइट. सो BODMAS. और बोर्ड मास रूल क्या होता है यार? इट्स बेसिकली ब्रैकेट ओवर डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ठीक है, मतलब कोई भी आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया होगा, सबसे पहले आप ब्रैकेट लगाओगे डिवीजन के ऊपर, फिर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, फिर एडिशन करोगे, फिर सब्ट्रैक्शन करोगे. सो दिस इज अ सीक्वेंस थ्रू विच यू हैव टू गो. जैसे कि बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ यार. इफ आई आस्क 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे सर इसका आंसर 2 है, बट नो, इट्स 3. वाई 3? क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे डिवीजन के ऊपर, फिर एडिशन करेंगे. ठीक है, सो यूल गेट 2 + 1 दैट इज 3. ठीक है, तो सेम मेथड, सेम मेथोलॉजी हमें फॉलो करनी है फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे. 6 1/5 कितना होता है? इट्स बेसिकली 31/5 इंटू 5/6. अच्छा, ऑफ का मतलब क्या होता है? इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, तो विल जस्ट मल्टीप्लाई एंड इसका एलसीएम ले लेंगे यार. एलसीएम कितना हो जाएगा? 62 इंटू 5 कितना होता है? 62 इंटू 5, 5 2 10, 0 1 कैरी, 30 and 31. So you'll get 310 as the LCM. So you just multiply this with 62. So you will get how much? You will get 124 minus 16 plus 11. ठीक है, not minus 16 plus 11. You will get minus 80 plus 55. ठीक है, अच्छा, if you just go on further simplifying this, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? यू विल गेट 31/6 इंटू, अच्छा, 124 + 55 - 80. तो ये कितना हो जाएगा यार? इसको ऐड करके देख लेते हैं. दिस विल बी 9, दिस विल बी 7, ओके, एंड दिस विल बी 1 - 80 डिवाइडेड बाय 310. ठीक है, सो इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट 31/6. ठीक है, 31/6 इंटू दिस विल बी हाउ मच? 179 - 80 कितना होता है? 99 आ जाएगा यहाँ पे. सो दिस विल बी 99/310. ठीक है, सो नाउ यू कैन जस्ट सिंप्लीफाई. 31 1 ज़ा 31, 10 ज़ा, ठीक है, 3 के टेबल से उड़ा दो यार. 3 2 ज़ा 3, 3 ज़ा 33, राइट. सो यूल गेट 33/20. सो दिस विल बी दी आंसर. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. स्टार्टिंग में यार ईजी क्वेश्चन रखे हैं मैंने ताकि तुम लोग भाग ना जाओ. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार. दिस इज़ फ्रॉम योर टाइम एंड वर्क. और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं आपके AFCAT एग्जाम में. ठीक है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से ध्यान से सुनना कैसे इसको सॉल्व करना है. ओके, इफ़ वी सी द क्वेश्चन इज 10 women do half of the total work in 20 days and how many more women will be required to complete the remaining work in 10 days. ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला नोट करना है, दैट इज M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1. This is always equals to M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2. ठीक है, अच्छा, ये क्या क्या है यहाँ पे? आई जस्ट इसको अच्छे से बॉक्स में बना देता हूँ. प्लीज़ इसको नोट कर लेना यार. इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, नॉट ओनली इन योर AFCAT बट आपके CDS में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इससे. ठीक है, तो दिस फॉर्मूला पर्टिकुलरली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यहाँ पे M1 क्या है? नंबर ऑफ men which we have earlier, या नंबर ऑफ people which we had earlier,
D1 क्या है, नंबर ऑफ डेज, H1 क्या है, नंबर ऑफ आवर्स, एंड W1 क्या है, वर्क डन बाय देम. ठीक है. सो नाउ if I just substitute these values in this formula, what will I get? See, 10 women, ठीक है, कितने हैं, 10 women, so I'll write 10 can do half of the work in 20 days. So days is 20 and work is how much, half. ठीक है. This is equal to how many more women, that means 10 तो पहले से थे और more बोला है तो यानी 10 plus let's suppose x women are required. ठीक है. Okay, will be required to complete the remaining work in 10 days. सो अगेन 10 डेज एंड रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे, हाफ वर्क पहले ही हो चुका है, बचा वाला काम कितना हो जाएगा, हाफ. ठीक है. तो विल जस्ट कैंसिल दिस आउट, वी विल गेट 200 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 10x. सो विल गेट 100 इज इक्वल्स टू 10x. सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, वी विल गेट 10. सो दैट मीन्स वी रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा 10 women टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 10 days. आई होप इट्स क्लियर. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पर्सन बोरोज ₹7,500 एट 16% कंपाउंड इंटरेस्ट. हाउ मच डज ही हैव टू पे एट द एंड ऑफ 2 years टू क्लियर द लोन. ठीक है, 2 साल में उसको कितना पे करना पड़ेगा ताकि उसका लोन क्लियर हो जाए. अच्छा, बिफोर दिस एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगा इंटरेस्ट के बारे में. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है. सी, whenever you go to a bank, ठीक है, to take or to borrow some money, that money which you borrow is called the principal, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, and the rate at which the bank or the lender gives you the money is called interest rate. ठीक है, that is called R%, and कितने टाइम के लिए दे रहा है, that is called your time. ठीक है. तो पूरे SI और CI में 3 चीज़ें हैं, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम. ठीक है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट इसी पे रिवॉल्व करता है. होता क्या है, देखो लेट्स सपोज तुमने 1000 रुपये किसी से उधार लिए. अब कोई यार तुम्हें ऐसे तो नहीं है कि 1000 रुपये ऐसे ही दे देगा, बोलेगा यार ठीक है आई विल गिव यू 1000 रुपीज़ बट आई विल ऐड अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% फॉर अ ईयर. दैट मीन्स अगर ये आप 1000 रुपये 1 साल के लिए रख रहे हो, ठीक है, तो इस पर क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा 10% का. ठीक है, तो 1000 का 10% कितना होगा, 100. ठीक है, नाउ दिस इज योर इंटरेस्ट. ठीक है, दिस इज योर इंटरेस्ट. तो बाद में जब 1 साल के बाद व्हेन यू गो एंड गिव दिस मनी टू दिस पर्सन, यू विल नॉट गिव हिम 1000 रुपीज़, इंस्टेड यू विल गिव हिम 1100 रुपीज़, है ना. और ये जो एक्स्ट्रा 100 रुपये है वो क्या है, तुम्हारा इंटरेस्ट है. ठीक है, सेम कंसेप्ट यूज़ होता है SI और CI में. ठीक है, मान लो आपने किसी से 1000 रुपये बोरो किया. ठीक है, किस रेट पे, मान लो 10% के रेट पे. टाइम कितने साल के लिए, 1 साल के लिए. तो SI क्या हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100. राइट. तो इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो SI की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 रुपये. ठीक है, दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट इज 100. करेक्ट. ओके. वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए देर इज़ नो जनरल फॉर्मूला, ऐसा कुछ जनरल फॉर्मूला नहीं है. बट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द अमाउंट. एंड अमाउंट क्या होता है, इट इज़ P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n. ठीक है, वेर n इज कॉल्ड द नंबर ऑफ ईयर्स, R इज कॉल्ड द रेट परसेंट, P इज कॉल्ड द प्रिंसिपल, A इज कॉल्ड द अमाउंट. तो लेट्स सपोज मैं अगर इसी का अमाउंट निकालूं, सो दैट विल बी हाउ मच, प्रिंसिपल इज 1000. ठीक है, रेट इज 10%, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 विल बी 1/10. सो विल गेट 11/10 इंटू 1. सो ये 0 0 कैंसिल, अमाउंट कितना आ जाएगा यार, 1100. ठीक है, 1100 आ गया. तो अगर मुझे मान लो CI निकालना होगा तो CI कैसे निकालूंगा, मुझे पता है प्रिंसिपल प्लस CI विल बी इक्वल टू अमाउंट, है ना. जो भी प्रिंसिपल होगा उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा तो मुझे अमाउंट पे करना पड़ेगा. तो अमाउंट क्या हो जाएगा, दैट विल बी CI क्या हो जाएगा, CI विल बी प्रिंसिपल और अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना. सिंपल सा लॉजिक है. अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो विल गेट 1100 माइनस 1000, so that will be 100. एंड अगर आपको याद हो, इन द लास्ट वीडियो आई हैव सेड SI फॉर फर्स्ट ईयर एंड CI फॉर फर्स्ट ईयर आर ऑलवेज सेम. ठीक है, हमेशा सेम होता है, एंड दिस इज द रीजन. क्लियर. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है, सिमिलरली इस क्वेश्चन की बात करें तो फॉर्मूला सेम होगा. क्या पूछा है, अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा. सो अमाउंट विल बी इक्वल टू 7500 इंटू 1 प्लस R. R इज हाउ मच, 16 डिवाइडेड बाय 100 की पावर
2 for 2 years, right? So I'll get 7,500 into this will be how much, ये जाएगा 4 से, this will be 25, तो I'll get 29 by 25, ठीक है. So which is equals to 7,500 into का स्क्वायर है, राइट. तो I'll write this as 29 into 29 divided by 25 into 25, ठीक है. गाइज सी यहाँ पे इट इज़ अप टू यू गाइज, हाउ डू यू कैलकुलेट. मैं जनरली क्या करता हूँ, वेन एवर आई सी सच वैल्यूज़, ओके, तो आई जस्ट सेपरेट दीज थिंग्स. ओके, कैसे करता हूँ मैं, देखो 7,500 को मैं ऐसे लिख दूंगा 75 इंटू 100 इंटू 29 इंटू 29 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 25, करेक्ट. तो बस अब इतना लिख दिया मैंने, मेरा काम बन गया. क्या करूँगा, देखो 25 1 जा, 25 3 जा, 25 1 जा, 25 4 जा. So I will get 12 into 29 into 29, ठीक है. इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यू विल गेट 110,092, ठीक है. सो दिस विल बी द अमाउंट विच यू हैव टू पे टू क्लियर द लोन. आई होप इट्स क्लियर, ठीक है. चलो नेक्स्ट देखो यार, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्लीज़ गाइस इसको नोट कर लेना. अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो, ठीक है. क्या बोल रहा है, एट अ सर्टन रेट सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अ सर्टन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज दिस इन 7 years एंड दिस इन 12 years. सो व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड पर एनम, ठीक है. सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करना है ध्यान से सुनो. मुझे पता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, अमाउंट के, राइट. और यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करने की है, क्या, दैट इज SI फॉर every year, okay, every year is same, ठीक है. जो सिंपल इंटरेस्ट होता है हर साल के लिए वो सेम होता है, ठीक है. ओके, तो नाउ इफ आई राइट दिस इक्वेशन, पहला वाला जो पहले सबसे पहले हम 12 साल की बात करेंगे, ठीक है. तो प्रिंसिपल प्लस SI फॉर 12 years, ठीक है. 12 साल के लिए SI कितना अमाउंट दे रहा है, दैट इज 32,000, ठीक है. वैसे ही प्रिंसिपल प्लस SI फॉर 7 years कितना दे रहा है अमाउंट, 24,000, ठीक है. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, कैसे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल गया, ठीक है. 12 साल के SI में से 7 साल का SI माइनस हो गया तो कितना बचेगा, SI फॉर 5 years, ठीक है. SI फॉर 5 years इज हाउ मच, 8,000, ठीक है. तो SI फॉर 5 years अगर 8,000 है तो SI फॉर 1 year कितना हो जाएगा गाइस, इट विल बी 1,600, है ना. मतलब हर साल का SI सेम होता है, तो जस्ट डिवाइड बाय 5, आई विल गेट 1,600. तो इफ SI फॉर 1 year इज 1,600, सो SI फॉर 7 years विल बी हाउ मच, SI फॉर 7 years विल बी हाउ मच, इट विल बी 7 into 1600, ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा यार, दिस विल बी 11200, ठीक है. सो दिस इज SI फॉर 7 years. बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व. कैसे, यहाँ पे पुट कर देंगे, सॉरी इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे यार, तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा, ठीक है. सो प्रिंसिपल प्लस SI फॉर 7 years इज हाउ मच, 11200 इज इक्वल्स टू 2400, आई मीन 24,000, ठीक है, 11,200. तो प्रिंसिपल मुझे कितना मिल गया, प्रिंसिपल मुझे मिल गया 12,800, ठीक है, 12,800, या करेक्ट, दिस विल बी द प्रिंसिपल. ओके, अब क्या करेंगे, मुझे पता है SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100, ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा, 11200, दिस इज इक्वल्स टू 12800 इंटू रेट इंटू टाइम कितना है, 7 years की बात कर रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाय 100. 0 0 0 0 कैंसिल, इफ यू कैंसिल दिस आउट यू विल गेट हाउ मच, रेट आएगा तुम्हें 12.5%, ठीक है. 7 से कैंसिल कर देना यार इसको, 7 1 जा 7, ठीक है, 4 कैरी 16 आएगा ये, और फिर से 4 से कैंसिल कर देना इसको, 4 4 जा एंड 4 32 जा, ठीक है. उसके बाद 4 1 जा 4 8 जा, सो विल गेट 100/8. 100/8 कितना होता है, 12.5%, ठीक है. चलो नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन. यू जस्ट हैव टू फाइंड द कोशेंट ऑफ दिस वैल्यू. इस वैल्यू का क्या निकालना है, कोशेंट निकालना है, ठीक है. और वो कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल वे में. सी
व्हाट आई डू इज आई जस्ट टेक द एलसीएम. एलसीएम कितना आ जाएगा 10,000. ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा 10,000. तो इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से. सो आई विल गेट 2000. ठीक है, प्लस इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आई विल गेट 20. इसको नेक्स्ट मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आई विल गेट 200. और इसको 1 से करूँगा तो आई विल गेट 2. सो इफ़ आई सिंप्लीफाई दिस आई विल गेट 2022 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 10,000 सॉरी. सो इफ़ आई सिंप्लीफाई दिस कितना आएगा इसका, आई विल गेट 1822 डिवाइडेड बाय 10,000. ठीक है, तो इसका क्वोशिएंट अगर मुझे निकालना हो डिवाइड कर दूंगा तो आई विल गेट 0.1822. ठीक है, चलो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, अब जैसे कि यू गाइज नो दैट हाइट्स एंड डिस्टेंसेस अभी जो नया टॉपिक है ऐड किया है, राइट. सो उस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो लेट अस जस्ट प्रैक्टिस वन क्वेश्चन. क्या बोल रहे हैं, सी द शैडो लेंथ ऑफ अ स्काई स्क्रेपर इज 31 मीटर्स वाइड वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 सेंटीमीटर. ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, मान लो आप किसी पॉइंट को, ठीक है, इफ यू आर जस्ट देर इज अ पोल, यू आर सीइंग फ्रॉम अ पॉइंट टू द टॉप ऑफ द पोल, सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, वैसे ही आप किसी टॉप पे खड़े हो और किसी पोल के एकदम बॉटम पे देख रहे हो नीचे की तरफ. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड योर एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, क्लियर. ओके ओके, तो क्या हो जाएगा, नाउ सी देयर इज दिस स्काई स्क्रेपर. ठीक है, तो स्काई स्क्रेपर मतलब कोई एक पोल है. ठीक है, दिस इज द पोल, और इस पोल की जो शैडो है, मान लो दिस इज द लैंड. ठीक है, ये ज़मीन है और ये है आपका, तो इसकी जो शैडो है दैट इज 31 मीटर्स वाइड, है ना, 31 मीटर्स की है. और इस पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 60 डिग्री. ठीक है, तो दिस विल बी हाउ मच, दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. तो मान लो दिस हाइट इज h, इसकी हाइट मैं ले लेता हूँ h. ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द स्काई स्क्रेपर, राइट. सो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, वेयर वी हैव परपेंडिकुलर एंड बेस, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे. आई होप यू गाइज आर रिवाइजिंग दिस थिंग, राइट. तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, tan 60 क्या होता है, h/31. ठीक है, सो h/31 विल बी √3 इंटू 31 विच इज इक्वल्स टू h. तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, 31 √3 मीटर्स. सो दिस विल बी द हाइट ऑफ द स्काई स्क्रेपर. ठीक है, बैच वाले बच्चे अगर देख रहे हैं वीडियो, गाइज डू लेट मी नो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. एंड ऑल्सो प्लीज अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस जो अभी मैं कर रहा हूँ. दिस इज लाइक अ टेस्ट फॉर यू गाइज, एंड दोज हु आर सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, गाइज यू ऑल्सो मेक अ नोट ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है, टैन ट्रिग्नोमेट्री में सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए. जैसे कि इफ आई आस्क, सी वी हैव 0 डिग्री, ठीक है, वी हैव 30 डिग्री, वी हैव 45 डिग्री, ओके, वी हैव 60 डिग्री, देन वी हैव 90 डिग्री. ठीक है, एंड कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं. ठीक है, वन इज योर साइन थीटा, रेशियोज की बात कर रहा हूँ. ठीक है, नेक्स्ट इज योर कॉस थीटा. ठीक है, और अगर साइन और कॉस को डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, टैन थीटा, राइट. अच्छा, साइन का अगर रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या मिलेगा, कोसिकेंट थीटा. और अगर कॉस का रेसिप्रोकल कर दोगे तो सीकेंट थीटा. और अगर कोसिकेंट और सीकेंट को डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, कॉट थीटा. या तुम टैन थीटा को रेसिप्रोकल कर दो, दैट्स इट. ठीक है, अच्छा, साइन 0 कितना होता है, इट इज़ 0. ठीक है, साइन 0 इज 0. वैसे ही साइन 30, एक सेकेंड, आई जस्ट मेक अ ग्रिड. ठीक है, ओके, साइन 30 कितना होता है यार, 1/2. साइन 45 इज 1/√2. साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1. वैसे ही जस्ट रिपीट दिस इन द ऑपोजिट वे, है ना. कॉस 0 कितना होता है, इट इज़ 1. ठीक है, कॉस 30 कितना होता है, √3/2. कॉस 45 कितना होता है, 1/√2. कॉस 30 कितना होता, कॉस 60 कितना होता है, 1/2. एंड कॉस 90 कितना होता है, 0. दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan 0 इज 0, tan 30 इज 1/√3, tan 45 इज 1, tan 60 इज √3 एंड tan 90 इज नॉट डिफाइंड, है ना. यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर विद 0. वैसे ही कोसिकेंट कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी बोल देते हैं, नॉट डिफाइंड. ठीक है, एंड कोसिकेंट 30 इज 2, कोसिकेंट 45 इज √2, कोसिकेंट 60 इज 2/√3 एंड कोसिकेंट 90 इज 1. वैसे ही ये कितना हो जाएगा, सीकेंट 0 इज 1, secant 30 is 2/√3, secant 45 is √2, secant
60 इज़ 2 एंड सेकेंड 90 इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। वैसे ही कॉट का क्या हो जाएगा, दिस विल बी नॉट डिफाइंड, दिस विल बी √3, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1/√3 एंड दिस विल बी 0। तो ये वैल्यूज़ जो है आपको यार याद होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। एंड आई होप यू गाइज हैव लर्न दिस वैल्यूज़, ठीक है, क्योंकि इस बार हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी आ रहा है एग्जाम में। यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और डोंट वरी गाइस, अभी हम इसके भी क्वेश्चंस काफ़ी सारे डिस्कस करेंगे आगे जाके, ठीक है। ये तो अभी बस बेसिक क्वेश्चंस है, बट एज वी मूव अहेड इन द सीरीज, दैट इज पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस, ठीक है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के हम भर के क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो डोंट वरी, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू रिवाइज ट्रिग्नोमेट्री वंस, ठीक है। बाकी चीज़ें आने से पहले जस्ट रिवाइज इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, ये भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है यार आपके एफकैट का, ठीक है, काफ़ी बार रिपीट होता है। क्या बोल रहा है, इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डिक्रीजेज बाय 25% and 40% in 2 successive years, what shall be the decrease in the percentage population after 2 years, ठीक है। तो देखो इसके अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, बट व्हाट मेथड आई प्रिफर इज यूजिंग रेशियोज, ठीक है। मान लो पहले किसी पॉपुलेशन, कोई टाउन था, उसकी पॉपुलेशन अगर 25% से डिक्रीज़ हुई है, तो 25% डिक्रीज़ एंड 40% डिक्रीज़, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनिशियल और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फाइनल, ध्यान से सुनना। 25% मतलब कितना होता है यार, इट इज़ -1/4, है ना, फ्रैक्शन में, और ये कितना हो जाएगा यार, दिस इज़ -2/5, ठीक है। दैट मीन्स इफ़ इनिशियली द पॉपुलेशन वॉज 4, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक डिक्रीज हो गया, तो फाइनल पॉपुलेशन कितनी हो गई, 3, ठीक है, इनटू नाउ इनिशियली द पॉपुलेशन वाज 5, ठीक है, नाउ इट इज डिक्रीज्ड बाय 2, सो इट विल बिकम हाउ मच, 3, ठीक है। तो पहले पॉपुलेशन कितनी थी यार, पहले पॉपुलेशन थी 20, अभी पॉपुलेशन कितनी होगी 9, तो कितने से डिक्रीज हुई है, तुम बोलोगे सर 11, है ना, से डिक्रीज हुआ है, कितने पे, 9 पे, इनटू 100, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, अच्छा सॉरी, नॉट ऑन 11, इट्स ऑन 20, राइट, ठीक है। तो ये 20 पे डिक्रीज हुई है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यार, 0 0 कैंसिल, 2 1 2 5 यू विल गेट 55% का डिक्रीज इन द पॉपुलेशन। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है, बहुत बेसिक तरीके से कर लिया। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है, दैट इज P इंटू 1 + R1/100 इंटू 1 + R2/100, ठीक है, इससे भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, सी राजू एट 3/8 पार्ट ऑफ अ पिज़्ज़ा एंड एडम एट 3/10 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है, रेनू एट 4/7 पार्ट ऑफ द पिज़्ज़ा दैट वाज लेफ्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पिज़्ज़ा इज स्टिल लेफ्ट, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे यार, सी आई डोंट नो हाउ यू गाइज अप्रोच, बट थोड़ा सा मैं अब क्या करूँगा, इन फ्रैक्शंस को इफ़ आई सी द डिनोमिनेटर पार्ट, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लूँगा। वाई आई एम टेकिंग द एलसीएम, यू विल गेट टू नो। सी 8 10 और 7, ठीक है, 8 10 और 7, इसका क्या कर रहा हूँ मैं, एलसीएम ले रहा हूँ, तो 8 10 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इट विल बी 560, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम, 560, मान लो तुमने सीधा मल्टीप्लाई करके 560 ले लिया, ठीक है। तो नाउ व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज द टोटल पिज़्ज़ा वो कितना है, 560 यूनिट है, दिस इज द टोटल वैल्यू, जिसमें से 3/8, ठीक है, जिसमें से 3/8 किसने खा लिया यार, राजू ने खा लिया, तो 3/8 ऑफ 560 कितना हो जाएगा यार, दिस विल बी 7 7 14 56, ठीक है, दिस विल बी 210, सो दैट मीन्स 210 पार्ट इज गॉन आउट ऑफ 560, ठीक है। इफ 210 इज गॉन, सो हाउ मच इज लेफ्ट, यू विल से सर 350 इज लेफ्ट, ठीक है, कितना बच गया, 350 बच गया, ओके। नाउ अगेन फ्रॉम दिस 350, 3/10 पार्ट इज गॉन, ठीक है, किसने खाया, एडम ने खाया, ठीक है। तो 350 का 3/10 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 105, है ना, यस, ठीक है। तो दैट मीन्स 105 इज गॉन, सो इफ आउट ऑफ 350 105 इज गॉन, सो हाउ मच इज लेफ्ट, इट विल बी 245, ठीक है, 245 बच गया, करेक्ट, 245 इज लेफ्ट,
ओके, नाउ आउट ऑफ दिस 245 कितना खा लिया रेनू ने यार? 4/7 पार्ट खा लिया. सो 245 का, ठीक है, 245 का 4/7 पार्ट. सो इफ आई जस्ट कैंसिल दिस आउट, आई विल गेट 7 3s are 21, right? And this will be 7 5s are 35. So I'll get how much? 20 0 to carry, and 12 13 14 140. ठीक है, so 140 is gone. So how much is left? तुम बोलोगे सर 105 बच गया. ठीक है, so they're asking what fraction of the pizza is left. So 105 बच गया है कितने में से? 560 में से. So if you just solve it, what answer will you get? You will get, काम करते हैं इसको हम कैंसिल कर देते हैं. 5 के टेबल से कैंसिल कर दो यार. 5 2s are 1s are, ठीक है. उसके बाद 5 11s are 2s are, ठीक है. 2 3 4 7 के टेबल से कैंसिल कर दो यार. 7 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो 3s are and 16s are. So 3/16 part is left. I hope it's clear. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. Now in a circular race of 400 meters in length, A and B starts at a speed of 10 meters per second, 16 meters per second respectively. At the same time, from the same point, after how much time they will meet? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हमें क्या लेना होता है? एलसीएम लेना होता है. किसका? टाइम का. ठीक है, कैसे करेंगे देखो. अच्छा, अगर कोई बंदा 10 मीटर्स पर सेकेंड से भाग रहा है, ओके, एंड 400 मीटर्स कवर कर रहा है, तो उसको कितना टाइम लगेगा एक सर्कल मारने के लिए? तुम बोलोगे सर ए का हो जाएगा 40 सेकेंड्स. ठीक है, वैसे ही बी का कितना हो जाएगा यार? बी का इट विल टेक हाउ मच? 25 सेकेंड्स, है ना. 16 डिवाइडेड बाई 400 दैट इज 25 सेकेंड्स. तो 40 और 25 का एलसीएम कितना होता है? एलसीएम इज 200 सेकेंड्स. तो कितना टाइम लग जाएगा दोनों को मिलने में? 200 सेकेंड्स. अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? मान लो दिस इज अ सर्कल, ठीक है, दिस इज अ सर्कल. ए ने यहाँ से स्टार्ट किया और बी ने यहाँ से स्टार्ट किया. ए को एक सर्कल मारने में कितना लग रहा है टाइम? 40 सेकेंड्स. ठीक है, और बी को वही सर्कल को कंप्लीट करने में कितना लग रहा है? 25 सेकेंड्स. तो ये लोग भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे. बट व्हेन इट विल बी 200 सेकेंड्स, ठीक है, तो दिस विल बी द फर्स्ट टाइम जब ए भी यहीं पे होगा और बी भी वहीं पे होगा, क्योंकि 200 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 40 एंड 25. दैट्स वाई वी टेक एलसीएम. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार क्या बोल रहा है. म्यूजियम हैज एन एवरेज ऑफ 340 विजिटर्स इन संडे and 160 on other days. What is the average number of visitor per day in the month of June beginning with Sunday? ठीक है, तो संडे से जून स्टार्ट हो रहा है. जून में कितने डेज होते हैं यार? कैसे पता करोगे? वो अपना फिस्ट मेथड जो होता है बचपन में खेलते थे ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, है ना. तो ऊपर वाला क्या होता है? 31. नीचे वाला क्या होता है? 30. फिर से 31, फिर 30, 31 30. तो दिस इज द जून, राइट. तो जून में होंगे 30 डेज. अच्छा, स्टार्टिंग हो रहा है. फर्स्ट को क्या है? संडे है. नेक्स्ट संडे कब पड़ेगा? अगर फर्स्ट को संडे है तो नेक्स्ट संडे कब पड़ेगा? इट विल बी ऑन 8th. ठीक है, फिर नेक्स्ट संडे कब पड़ेगा? इट विल बी ऑन 15th. फिर नेक्स्ट संडे कब पड़ेगा? 22. नेक्स्ट कब पड़ेगा? 29. मतलब इस पूरे महीने में कितने संडेज आ रहे हैं? 5 संडेज. ठीक है, और संडे पे एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स कितने आते हैं? 340. ठीक है, तो 340 इंटू 5 प्लस नॉर्मल वर्किंग डेज में 160 आते हैं, तो 160 into 25 divided by total number of days, that is 30. this will give you the average. ठीक है, तो एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट विल बी 5700 डिवाइडेड बाय 30. 0 0 कैंसिल, विल गेट हाउ मच? 190. ठीक है, क्लियर है? दिस इज एवरेज. ठीक है, तो एवरेज के क्वेश्चंस भी यार काफ़ी आ जाते हैं एग्जाम में, तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लेना. अच्छा, नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर 2D ज्योमेट्री. ठीक है, 2D ज्योमेट्री का क्वेश्चन है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? सबसे पहले तो देख लेते हैं. मान लो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है. सो इन दिस पैरेललोग्राम, इफ लेट्स सपोज दिस इज द बेस ए एंड वी नो द हाइट. ठीक है, इफ वी नो द हाइट, दिस इज हाइट h. सो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम विल बी व्हाट? इट विल बी बेस इनटू हाइट. ठीक है, क्या होगा? बेस इनटू हाइट. अच्छा, अब बोल रहा है कि द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर.
ठीक है. इफ हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 5 सेंटीमीटर्स मोर देन इट्स करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ 6 सेंटीमीटर. अच्छा, अगर बेस 6 सेंटीमीटर है पैरेललोग्राम का तो हाइट कितना हो जाएगा 5 मोर, तो हाइट हो गया 11 सेंटीमीटर. ठीक है, तो दैट मीन्स अगर मैं इसको इक्वेट करूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यार, बेस इंटू हाइट, तो 6 इंटू 11 विच इज़ इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. तो लेंथ कितना है 22, ब्रेथ वी डोंट नो. ठीक है, तो 1 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा, सो ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर्स. नाउ व्हाट आर दे आस्किंग, दे आर आस्किंग अबाउट द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. सो पेरीमीटर क्या हो जाता है, पेरीमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, सो दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 22. ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ 25 दैट इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर्स. आई होप इट्स क्लियर. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट देखो यार, ये भी 2D का पार्ट है. द एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज दिस. अच्छा, एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू 616, राइट. तो पाई इज बेसिकली 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 616. तो इसको 2 से पहले कैंसिल कर दो यार. 2 से इफ यू कैंसिल इट आउट यू विल गेट 11 ज़ा, दिस विल बी 308. ठीक है, यू कैन कैंसिल दिस विथ 11 टेबल, यू विल गेट हाउ मच 28. ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 28 इंटू 7, सो आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट 28 इंटू 7, जिसको मैं 7 इंटू 4 इंटू 7 लिख रहा हूँ. तो आई विल गेट आर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 2. सो रेडियस कितना आ गया 14 सेंटीमीटर. ठीक है, क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड. फेंसिंग मतलब पेरीमीटर की बात कर रहा है. ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर. सो 2 इंटू 22/7 इंटू द रेडियस दैट इज 14. सो 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, आई विल गेट 88 सेंटीमीटर एज द पेरीमीटर. ठीक है, तो अगर 1 मीटर का प्राइस है 5 रुपये, तो 88 का कितना हो जाएगा 5 इंटू 88. सो आई विल गेट 8 5 ज़ा 40, 0 4 कैरी, 8 5 ज़ा 40, 440 रुपीज़. ठीक है, सो दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट. आई होप इट्स क्लियर. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, क्या बोल रहा है, दी यूजिंग एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन द मीन, मीडियन एंड मोड, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मीन if the mean is find the value of median if the mean is 35 and mode is 140. एम्पेरिकल रिलेशन क्या होता है यार, एम्पेरिकल रिलेशन प्लीज इसको याद रखना, एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन आ सकता है. दैट इज मोड इज ऑलवेज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू गाइज हैव टू कीप इन योर माइंड. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. अच्छा, इसको अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूं यहाँ पे, तो व्हाट विल आई गेट, सी मीन, इफ मीन इज 35 एंड मोड इज 140, सो 140 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स m माइनस 2 इंटू 35. ठीक है, सो आई विल गेट 140 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स m माइनस 70, सो आई विल गेट 210 इज इक्वल्स टू 3m. सो मेरे को मीडियन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आई विल गेट इट एज 70. तो मीडियन कितना आ गया 70. क्लियर है, ओके. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, विक्रांत परचेजेस 20 डजन्स ऑफ टॉय एट अ रेट ऑफ 375 per dozen. He sold each of them at a rate of ₹33 per toy. Find the profit percentage. बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है. ठीक है, चलो देखते हैं इसको कैसे करना है. ओके, सी यहाँ पे बोल रहा है 20 डजन ऑफ टॉय एट अ रेट ऑफ 375 पर डजन. ठीक है, तो एक डजन में कितने होते हैं यार, 12 टॉयज होते हैं, राइट. सो मान लो 12 टॉयज, ठीक है, 12 टॉयज पर डजन की बात की है, तो 12 टॉयज की प्राइस कितनी है 375. मतलब एक डजन प्राइस, एक डजन टॉयज की प्राइस है 375 रुपीज़. तो 1 टॉय का प्राइस कितना हो जाएगा यार, यूनिटरी मेथड, इट इज़ 375 अपॉन 12, कितना आ जाएगा 31.25. नाउ दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉय.
ठीक है, एक ध्यान से सुनना, 1 टॉय का कॉस्ट प्राइस कितना है 31.25, ठीक है। ओके, ही सोल्ड ईच ऑफ देम एट अ रेट ऑफ 33 रुपीज़ पर टॉय। अरे भैया हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कॉस्ट प्राइस अगर किसी का 31.5 है और सेलिंग प्राइस आपका 33 है, तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? आप बोलोगे सर 1.7, कितने का प्रॉफिट होगा यार यहाँ पे? एक सेकेंड, 25 है ना ये? यप, दिस इज़ 25। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का होगा? 1.75 का, ठीक है। कितने पे प्रॉफिट हो रहा है? तुम बोलोगे सर 31.25 पे प्रॉफिट हो रहा है, सो इंटू 100, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या करेंगे, दोनों साइड से पॉइंट्स निकाल दो यार, यूल गेट 175 डिवाइडेड बाय 3125 इंटू 100, ठीक है। 100 को हम ऐसे ही रख रहे हैं फिलहाल के लिए, सो आई जस्ट कैंसिल इट विथ 5 टेबल। एक काम करते, 25 के टेबल से कैंसिल होगा, 25 1 ज़ा 25 6, ओके, तो 165 से ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। 165 इंटू 25 कितना होता है? इट्स, एक सेकेंड, अगर मैं 175 को डिवाइड कर दूँ 25 से तो आई गेट 7, राइट। यहाँ पे 7 आ जाएगा। और उसके बाद अगर मैं 3125 को डिवाइड कर दूँ 25 से तो आई गेट हाउ मच? सी 25 1 ज़ा 25, 6 कैरी, तो 25 ज़ा, राइट, सो आई गेट 7/125, ठीक है, इंटू 100। सो दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली मेरे को कितना मिल रहा है? 700/125। अच्छा, 700/125, करेक्ट। ओके, इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली यार कुछ आएगा, कितना आएगा? इंटू 5 कर दूँ अगर मैं, 5 5 ज़ा 25, 5 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 2 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 6, ठीक है। तो ठीक है, मतलब 5.5 के अराउंड आएगा कुछ, ठीक है। दिस विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा यार। यहाँ पे मेन चीज़ ये है, ठीक है, ये तो आप लोग कर ही लोगे, डिवीजन एंड ऑल दीज थिंग्स, बट दिस इज द मेन क्रक्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। 12 टॉयज़ का प्राइस इतना है, एक टॉय का कॉस्ट प्राइस इतना होगा। कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट निकाल लोगे। यू डोंट हैव टू यूज़ एनी फॉर्मूला। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आज तक कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया है, मैंने सिर्फ ऐसे ही किया है। कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, हर एक वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। चलो, नाउ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई, ठीक है। क्या बोल रहा है? सी, अ मंकी क्लाइम्स a pole of height 30 meter. In the first minute, he climbs 15 meters, but in the second minute, he slips down 12 meters. The process continues till he reaches the top of the pole. The time required to reach on the top of the pole is how much? तो क्या करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे करेंगे इसको सॉल्व यार गाइस? देखो, अ मंकी क्लाइम्स, देखो ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। हो क्या रहा है कि इनिशियली पहले मिनट में, ठीक है, इन द फर्स्ट मिनट ही क्लाइम्स 15 मीटर्स, ठीक है, बट इन द सेकेंड मिनट, मतलब 1 मिनट के बाद फिर क्या हो रहा है, वो 12 मीटर नीचे आ जा रहा है, राइट। 12 मीटर्स ही इज कमिंग डाउन। सो दैट मीन्स इन द इनिशियल 2 मिनट्स हाउ मच मीटर ही इज क्लाइमिंग? ही इज एबल टू क्लाइम 3 मीटर्स। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली लोग गलत कर देते हैं। कैसे? दे जस्ट मल्टीप्लाई दिस विथ, उनको कितना 10 मीटर चढ़ाना है तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दे विल से 20 मीटर्स में ही विल 20 मिनट्स में ही विल क्लाइम। नो, ध्यान से सुनो, पहले 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ा, फिर से 2 मिनट में फिर से 3 मीटर चढ़ेगा, राइट। फिर से नेक्स्ट 2 मिनट्स में फिर से 3 मीटर्स चढ़ेगा, राइट। फिर नेक्स्ट 2 मिनट्स में फिर से 3 मीटर्स। अब ध्यान से सुनना, नेक्स्ट 2 मिनट्स में अगेन ही इज़ क्लाइमिंग 3 मीटर्स। अब एक बात बताओ, जो 10 मिनट का टाइम है, इस 10 मिनट के टाइम में बेचारे इस मंकी ने कितने मीटर क्लाइम किया? तुम बोलोगे सर 15 मीटर क्लाइम कर लिया है। पोल की लेंथ कितनी है बेटा? 30 मीटर। मतलब जैसे ही वो नेक्स्ट 1 मिनट में चढ़ेगा वो 15 मीटर पहुंच जाएगा ऊपर, है ना, क्योंकि 15 मीटर्स क्लाइम कर लेगा। तो दैट मीन्स इन 11 मिनट्स ही विल बी एबल टू क्लाइम 30 मीटर्स ऑफ पोल। कैसा लगा? मस्त क्वेश्चन है ना? चलो इसको याद रखना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना यार, मोस्टली लोग वहां पे गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, ये है आपके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। तो इन दिस क्वेश्चन इट सेज दैट अ ड्राइवर
ऑफ एन ऑटो रिक्शा, ठीक है, अ ड्राइवर ऑफ एन ऑटो रिक्शा sees a person 70 meters ahead of him. The person is 110 meters behind after 30 seconds. ठीक है, if the speed of the auto rickshaw is this, we have to find at what is the speed of the person. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो. मान लो दिस इज द रोड, ठीक है, ये आपका रोड है, ठीक है, एंड हियर इज द ऑटो रिक्शा, ठीक है. नाउ this auto rickshaw sees a person who is 70 meters ahead of him. ठीक है, कितने डिस्टेंस पे है यार, 70 मीटर्स आगे है, ठीक है. द पर्सन इज 110 मीटर्स बिहाइंड आफ्टर 30 सेकेंड्स. ठीक है, मतलब 30 सेकेंड के बाद, ठीक है, आफ्टर 30 सेकेंड्स क्या हालत हो गई, बेचारे को पीछे छोड़ दिया. मतलब अब वो बंदा यहाँ है और ऑटो यहाँ पे है, ठीक है, और कितना डिस्टेंस हो गया, 110 मीटर्स, ठीक है. अच्छा, तो पूछा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द पर्सन. अच्छा, इंसान तो यार सीधा इस डायरेक्शन में चल रहा है, राइट. सो लेट्स सपोज द स्पीड इज़ x किलोमीटर्स पर आवर. अच्छा, एक बात बताओ, इस 30 सेकेंड में ध्यान से सुनना, स्पीड किस में है, सेकेंड्स में है, राइट. आई मीन टाइम किस में है, सेकेंड्स में है, बट यहाँ पे स्पीड कितने में दी है, 28 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, 28 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, या तो आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, या मिनट्स पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है. अच्छा, लॉजिक क्या है यार, यहाँ पे देखो, लॉजिक इज इन दिस 30 सेकेंड्स द ऑटो इज ट्रैवलिंग हाउ मच ऑफ द डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है यार. तुम बोलोगे सर 70 मीटर्स पहले यहाँ था, 110 मीटर यहाँ पे है, तो दैट मीन्स इन दिस 30 सेकेंड्स, ध्यान से सुनना, 30 सेकेंड्स में ऑटो ने कितना मीटर ट्रैवल किया, 180 मीटर्स ट्रैवल किया, ठीक है. तो नाउ इफ़ आई आस्क दिस, इसकी स्पीड कितनी होगी ऑटो की, ठीक है, ऑटो की स्पीड, उसने 180 मीटर ट्रैवल किया कितने टाइम में, 30 सेकेंड्स में, ठीक है, 30 सेकेंड्स में ट्रैवल किया, राइट. सो ऑटो की स्पीड कितनी हो जाएगी, इट विल बी 6 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है. अब ये क्या है, मीटर्स पर सेकेंड में है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मीटर्स पर सेकेंड को आई कन्वर्ट इनटू किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है. एक सेकेंड, द ड्राइवर ऑफ एन ऑटो रिक्शा सीज अ पर्सन 70 मीटर्स अहेड ऑफ हिम, ठीक है. द पर्सन इज 110 मीटर्स बिहाइंड आफ्टर 30 सेकेंड. इफ द स्पीड ऑफ द ऑटो रिक्शा इज 28 किलोमीटर्स पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पर्सन. अच्छा, पर्सन की बात कर रहे हैं, राइट, ठीक है. तो इन दिस केस, अच्छा यहाँ पे रुक जाओ, क्या बोल रहा है, 30 सेकेंड्स के बाद डिस्टेंस कितना होगा दोनों के बीच, 180 मीटर्स होगा, ठीक है. ओके, राइट. तो अब रिलेटिव स्पीड अगर मैं बात करूँ, दिस इज द रिलेटिव स्पीड, ठीक है, दिस इज नॉट द स्पीड ऑफ द ऑटो गाइस, दिस इज द रिलेटिव स्पीड, ठीक है. क्या है, दिस इज द रिलेटिव स्पीड, है ना. क्यों, क्योंकि यार मूव तो दोनों कर रहे हैं ना, ये बंदा भी ऐसे मूव कर रहा है, ये भी इधर मूव कर रहा है, राइट. सो दिस इज 6 मीटर्स पर सेकेंड, सो दैट मीन्स 28 किलोमीटर्स पर आवर माइनस x किलोमीटर्स पर आवर, दिस इज इक्वल्स टू 6 मीटर्स पर सेकेंड. इसको हम लोग किलोमीटर्स पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो विल जस्ट मल्टीप्लाई दिस विथ 18/5. सो आई गेट 28 माइनस x, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस विल आई गेट 21.6 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है. अच्छा, अब क्या करूँगा मैं, इनको सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, 6.4 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है. तो दिस विल बी द स्पीड ऑफ द पर्सन. क्लियर है सबको. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन. अ पर्सन ब्रॉट, एक सेकेंड देना यार, ओके सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, बट क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो. अ पर्सन बॉट अ शर्ट एट 10% डिस्काउंट एंड सोल्ड इट टू हिज फ्रेंड एट अ लॉस ऑफ 10%. हिज फ्रेंड पेड 729 फॉर द शर्ट. व्हाट इज द अनडिस्काउंटेड प्राइस ऑफ द शर्ट. मतलब अगर मैं डिस्काउंट नहीं देता तो मेरे फ्रेंड को कितने रुपए पे करने पड़ते, दैट ही इज आस्किंग. ध्यान से सुनो, मान लो अ पर्सन बॉट अ शर्ट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है. मान लो कॉस्ट प्राइस था 100, ठीक है. इस बंदे ने 10% के डिस्काउंट पे ख़रीदा, ठीक है. दैट मीन्स ही वुड हैव बॉट फॉर 90 रुपीज़, ठीक है. अच्छा, एंड आफ्टर बाइंग इट फॉर 90 रुपीज़ ही सोल्ड हिज फ्रेंड एट अ लॉस ऑफ 10%. मतलब 90 रुपीज़ में ख़रीदा इसने,
और इसने अपने दोस्त को कितने पे बेचा, 10% के लॉस पे, ठीक है। 10% का लॉस मतलब -1/10, मतलब कोई चीज़ अगर 10 की है तो उसको कितने पे बेचेंगे, 9 पे बेचेंगे। इसका मतलब उसने 90 पे ख़रीदा, मतलब 10 की वैल्यू इज़ 90, सो दिस इज़ 9 टाइम्स, दिस इज़ द कॉस्ट प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस, so this will also be 9 times, so this will be 81. That means he sold his friend this shirt, he sold it at as 81, ठीक है, 81 पे भेजा। इफ़ his friend paid 729, मतलब इस 81 की वैल्यू कितनी दे दी यार, 729, खत्म, ठीक है। सो आई जस्ट मल्टीप्लाई, दिस इज 7 टाइम्स, राइट। सो दैट मीन्स इसका ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी 7 टाइम्स, दैट इज 700, सॉरी नॉट 7 टाइम्स, दिस इज 9 टाइम्स ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी 9 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 900 रुपीज़, मतलब 900 रुपीज़ जो था इसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था। उसके 10% डिस्काउंट पे फिर उसके फ्रेंड ने खरीदा, उसको उसके फ्रेंड ने 10% के लॉस पे बेचा, फिर उसके फ्रेंड ने 729 रुपीज़ उसको पे किया। सो व्हाट इज़ द अनडिस्काउंटेड प्राइस। आई होप इट्स क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस यार पूरा का पूरा टॉपिक यू कैन डू इट विथ लॉजिक, ठीक है, आपको किसी भी फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन यार, क्या बोल रहे हैं, इफ़ x² + 1/x² इज 7, ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x² - 1/x², ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान से सुनना, सी इफ़ आई से x + 1/x, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू k, तो x² + 1/x² क्या होगा, यू विल से सर k² - 2, ठीक है। कैसे, अगर मैं दोनों को स्क्वायर कर दूं, ध्यान से सुनना, x² + 1/x² + 2 × x × 1/x विल बी इक्वल टू k², ये कैंसिल हो जाएगा, x² + 1/x² किसके इक्वल आ गया, k² - 2 के इक्वल आ गया, ठीक है। दैट मीन्स अगर मुझे पुरानी वैल्यू चाहिए होगी, x + 1/x की वैल्यू चाहिए होगी, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो जो भी वैल्यू मेरे को, जो भी रिजल्ट है x² + 1/x², जो भी वैल्यू है k, इसमें मैं 2 ऐड करूँगा, फिर अंडर रूट लगा दूंगा। सो दैट मीन्स 7 + 2 एंड इसका रूट विच इज़ इक्वल्स टू हाउ मच, इट इज़ इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स आई विल गेट x + 1/x एज हाउ मच, 3, राइट। आप चाहो तो इसको भी 7 के इक्वल कर सकते हो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अच्छा, इफ़ x + 1/x इज़ k, ठीक है, मान लेते हैं x - 1/x k है, या x + 1/x इज़ k, ठीक है, तो x - 1/x कितना हो जाएगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, या तो एक काम करो सिंपल, हमें क्या पता है, वी नो दैट x + 1/x is 3, right? We have to find x² - 1/x², ठीक है। अच्छा ये कैसे निकालेंगे, दिस इज नथिंग बट x² + 1/x² -2, है ना, मतलब इस वैल्यू में इफ आई जस्ट सबट्रैक्ट -2, आई विल गेट व्हाट, x - 1/x का होल स्क्वायर, राइट। सो दैट मीन्स कितना आ जाएगा यार, ये आई विल गेट x² + 1/x² कितना था, 7 -2, और इसका अंडर रूट लगा दूंगा, तो आई विल गेट √5 एज दी आंसर, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, x + 1/x निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, दिस इज द फॉर्मूला, एंड x - 1/x निकालना होगा तो दिस इज द फॉर्मूला। प्लीज़ इसको दिमाग में रखना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो यार, सी दिस इज द क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, a + b is 40, a² + b² is 116, we have to find a³ + b³। अच्छा a³ + b³ क्या होता है, एक चीज़ ध्यान देना, a³ + b³ is a + b into a² - ab + b², ठीक है। तो हमें सबसे पहले यार -ab, हमें ab की वैल्यू निकालनी है, a² b² पता ही है, a + b हमें पता है, तो आई नो दैट a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab के, राइट। तो a + b का होल स्क्वायर, सो 40 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1600 विच इज़ इक्वल्स टू 116 + 2ab, राइट। सो इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूँ अगर, या इसको अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ, तो आई विल गेट हाउ मच, आई विल गेट 1040
584, ठीक है, 90 100 राइट, दिस इज इक्वल्स टू 2AB। तो यहाँ पे इसको सब कैंसिल कर दूंगा, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी 92, दिस इज इक्वल्स टू AB। AB की वैल्यू आ गई इतनी, बस यहाँ पे पुट कर दो। सो यू विल गेट 40 इंटू 116 माइनस 40 इंटू 116 माइनस ये कितना है 792, ठीक है। तो बस इसको सबट्रैक्ट करना है अब। 116 माइनस 792 कितना होता है यार, 116 माइनस 792 इज बेसिकली 40 इंटू माइनस 676, ठीक है। तो दिस विल बी 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी 7 4 ज़ा 28, 29 30 0, 3 कैरी 6 4 ज़ा 24 27, ठीक है, और एक ज़ीरो आ जाएगा विथ माइनस साइन। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। अब वैसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाता है, इट्स ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला प्लीज़ याद रखना। वैसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, इट्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो यार क्या बोल रहा है, इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम इज़ 15 meters 17 centimeters, ठीक है, 15 meters and 17 centimeters and 9 meters 2 centimeters. So in this case you have to find the minimum number of tiles, ठीक है, minimum number of square tiles that can be fitted, ठीक है, minimum number of square tiles that can be fitted for that, okay। क्या करेंगे, सबसे पहले तो यार इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लो। यू विल गेट हाउ मच, यू विल गेट 15, ओके। एक काम करते हैं, रुको एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 15 मीटर्स राइट, 15 मीटर्स एंड 17 सेंटीमीटर्स, और एक में है 9 मीटर्स और 2 सेंटीमीटर्स राइट, ओके। तो ठीक है, चलो इसको कन्वर्ट ही कर लेते हैं। सो आई विल गेट 15, ठीक है, 17 सेंटीमीटर इज़ हाउ मच, इसको सेंटीमीटर्स में ही पूरे को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लो। तो 1500 प्लस 17 सेंटीमीटर्स एंड आई विल गेट 900 प्लस 2 सेंटीमीटर्स, सो आई विल गेट 1517 सेंटीमीटर्स एंड 902 सेंटीमीटर्स, ठीक है, 902 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स दैट आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या कर लेंगे, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेंगे, पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, है ना। तो अगर मुझे HCF निकालना हो किसका, 1517 सेंटीमीटर और 902 का, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो। 1517 को सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे विथ 902, ठीक है। अच्छा 902 1 ज़ा विल बी हाउ मच, 902, ओके। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा यार, 1517, ठीक है, 1517 में से अगर मैं 902 सबट्रैक्ट कर रहा हूँ तो 902 विल बी हाउ मच, 615 राइट, 615 करेक्ट। तो 615 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग ला देंगे नीचे, ठीक है। तो दिस विल बी 902, अगेन दिस विल बी 1 ज़ा, सो आई विल गेट 615, ठीक है। तो दिस 902 से अगर मैं इसको सबट्रैक्ट कर दूँ तो आई विल गेट हाउ मच, आई विल गेट 287। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को लेके आ जाएंगे नीचे, ठीक है। तो आई विल गेट 615। अच्छा अब नेक्स्ट कौन सी वैल्यू होगी यार, 287 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो आई विल गेट हाउ मच, 574, ठीक है। तो 574 को अगर मैं 615 से सबट्रैक्ट कर दूँ तो आई विल गेट हाउ मच, 41, ठीक है। फिर अब ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, आई विल गेट 287। तो आपको ये तब तक करना है जब तक रिमाइंडर जीरो ना आए, ठीक है। लेट्स सी, अच्छा इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आई विल गेट 287, सो रिमाइंडर इज 00। दैट मीन्स नाउ दिस वैल्यू विल बी योर हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। दिस इज योर HCF, ठीक है। दिस इज हाउ यू फाइंड HCF ऑफ 2 नंबर्स जो आपको पता नहीं हो, ठीक है। अगर बड़े नंबर्स हैं तो दिस इज हाउ यू फाइंड दी HCF। तो HCF आ गया 41। अब स्क्वायर टाइल्स है तो कितना एरिया लेगा यार, 41 इंटू 41,
दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच। अच्छा अगेन, जब भी आपको ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना होता है देयर इज ऑलवेज अ ट्रिक। ठीक है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले देख लेंगे यार ये कितना कम है 50 से। सो 50 से कितना कम है 9, तो 9 का स्क्वायर इज 81। ठीक है, अच्छा वैसे भी इसका स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बट आई टेल यू इसके बाद बताता हूँ। ठीक है, अच्छा ऑल्सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रूम, एरिया ऑफ द रूम कितना हो जाएगा 1517 इंटू 902, बस इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल से, आई मीन एरिया ऑफ द स्क्वायर टाइल से, तो विल गेट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। ठीक है, ओके तो यहाँ पे कितना आएगा यार, इफ़ यू डिवाइड 517 विथ 41, किसी वैल्यू से कैंसिल होगा ये 1517 को अगर मैं डिवाइड करूँ 41 से, सो दिस विल बी सी 41 को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा मुझे 1200 के अप्रॉक्स आएगा, और 41 को अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1600 के अप्रॉक्स आएगा। दैट मीन्स मेरा जो आंसर होगा वो 30 और 40 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, आई एम जस्ट चेकिंग कि किस वैल्यू से कैंसिल होगा। ठीक है, और लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है 7, तो दैट मीन्स 37। ओके ठीक है, तो दिस विल बी 37 ज़ा। ओके, वैसे ही 902 इफ़ यू चेक, इफ़ यू डिवाइड विथ 41, ठीक है, तो यू नो दैट 41 इंटू 20 विल बी हाउ मच 800 अप्रॉक्सीमेटली, एंड 41 इंटू 30 विल बी हाउ मच 1200, और 902 जो है इनके बीच लाई करता है, तो यू कैन डायरेक्टली कैंसिल दिस विथ 22। ठीक है, लास्ट में यूनिट डिजिट 2 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यूल गेट 37 इंटू 22, दैट इज हाउ मच 814। ठीक है, अच्छा वैसे अगर आपको 41 का स्क्वायर निकालना होता तो क्या करते, 41 का स्क्वायर, सो सबसे पहले चेक कर लो यार ये 50 से कितना कम है, बोलोगे 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। ओके, अच्छा 9 कम है तो 41 में से अगर मैं 9 सबट्रैक्ट कर दूँ तो आई विल गेट 32, और इसका हाफ कर देना। ठीक है, तो हाफ करेंगे तो कितना आएगा 16, राइट, तो दिस विल बी द स्क्वायर ऑफ 41। ऐसे करके यू कैन फाइंड द स्क्वायर ऑफ अदर नंबर्स एज वेल। ठीक है, चलो ओके, सो दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू गाइस, इसको ट्राई करना। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो, दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा इस पर। सो इफ यू अप्लाई द फॉर्मूला यू विल गेट ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये और नीचे जो वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी, तो आपका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 6.35 प्लस 3.65, तो you'll get 10 एज द आंसर। ठीक है, चलो सो दैट्स इट गाइस, इतना ही था आज के लिए। बाकी ये होमवर्क सब लोग ट्राई करेंगे। अच्छा वैसे इसमें फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, तो देयर इज़ अ फॉर्मूला दैट इज़ व्हाट, दिस इज़ x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, वेयर x इज कॉल्ड द विथ। ठीक है, इट्स कॉल्ड द विथ लेंथ, ये जो l है वो लेंथ है, b है क्या ब्रेथ, मतलब दिस इज द रेक्टेंगुलर बॉक्स और बीच में क्या है क्रॉस रोडिंग है। ठीक है, अगर इस क्रॉस रोडिंग की जो विड्थ है वो x है, एंड दिस इज योर ब्रेथ एंड दिस इज योर लेंथ, तो इस शेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, दिस विल बी x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, कैसे आता है, अगर आप मल्टीप्लाई करके देखो, सी दिस लेंथ विल बी x, आई मीन l, दिस लेंथ इज x। ठीक है, तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बी लेंथ इंटू एक्स प्लस एरिया ऑफ दिस विल बी वॉट, ये ब्रेथ है और ये x है, तो b इंटू एक्स। ठीक है, तो बी एक्स लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट। ओके, बट इसमें ये जो बीच का एरिया है दिस इज कमिंग 2 टाइम्स, सो माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से x कॉमन ले लूँगा तो आई गेट l प्लस बी माइनस एक्स। ओके, चलो सो दैट्स इट गाइस, आई होप यू लाइक द सेशन। आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं यार, एंड आई होप तुम लोग को थोड़ा सा कुछ और बेटरमेंट फील हुआ होगा अपने प्रिपरेशन में। इफ़ यू गाइज फेल्ट इट सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम आगे और वीडियोस बनाते रहें। ठीक है, चलो देन आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम जस्ट कीप रिवाइजिंग एंड बताते रहना यार कमेंट सेक्शन में कैसा चल रहा है प्रिपरेशन तुम लोग का। ओके, बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।